Hello students, welcome to my channel, that is Study Time by Komal Goyal. Students, previously we have talked about controlling, and the part 1 of controlling I have already uploaded on the YouTube channel, right? And today I am going to complete this topic by completing these two topics. First is nature of controlling and importance of controlling. फाइन. सो यहाँ पर आज हम कंट्रोलिंग का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे. इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक में ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, इस टॉपिक में ये वाला जो पैरामीटर एक बार फिर से बता दीजिए, या जो भी आपके इफ एंड बट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स, राइट? सो जैसे ही मैं कॉमेंट देखूंगी मैं आपके उस वीडियो के साथ आपको प्रेजेंट करूंगी. फाइन. Let's talk about this topic today. First we will start with the nature of controlling. Previously हमने दो चीजें पढ़ ली थी, इनफैक्ट 3 चीजें पढ़ ली थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोलिंग कर लिया था. सेकेंडली हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के साथ साथ रिलेशनशिप की, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की, एंड थर्डली वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. फाइन. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचर ऑफ कंट्रोलिंग. फाइन. देखिए, अगेन मैं वही बात बोलूंगी, हम बेटा कीवर्ड के साथ चलेंगे सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम अराइज ना हो. फाइन. देखिए, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग आपकी बुक के हिसाब से हमें 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. हम पहले उनको समझेंगे. बहुत बेसिक हैं जो इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं. फाइन. बट अभी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दीज हेडिंग्स विल इवेल्युएट द parameter, we will evaluate the keyword so that we will able to mark our answers in the examination. Like अगर MCQs आते हैं, you will able to mark correct answer in the MCQs and case study also. Fine. So let's start. First, nature of controlling. गोल ओरिएंटेड फंक्शन. नाम से ही पता चल रहा है बेटा वाई वी आर डूइंग कंट्रोलिंग, बिकॉज वी वॉन्ट टू अचीव आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इफ वी आर नॉट गोइंग टू अचीव एनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सो देयर इज नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग. फाइन. और कंट्रोलिंग क्यों की जाती है? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना चाहते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ द परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड आर एक्चुअल परफॉर्मेंस. फाइन. और जब अगर हमें कोई भी डेविएशन मिलता है देखने को, उसके अकॉर्डिंगली हम टेक एक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से वी विल एबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो आई होप फर्स्ट पैरामीटर इज क्लियर. गोल ओरिएंटेड एज पर plan. Why? Because in goal-oriented function we already know we are going to compare our planned performance with the actual performance. So as per the plan we will able to achieve organization goal. Right? Second point, pervasive function. Obviously this is omniware. This is everywhere. If you are going to talk about, ma'am, this is the function that is controlling used by only and only top level management. No, a big no. Why? Because beta, this is pervasive in nature. We can say this function is used by any level of the organization. ठीक है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर कोई अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को इफेक्टिव करने के लिए कंट्रोलिंग का रोल प्ले करते हैं. फाइन. नेक्स्ट, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने बात की थी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? पीछे की परफॉर्मेंस को देखना, उसके साथ साथ हम आगे आने वाली परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखते हैं. कंट्रोलिंग सिस्टम अलाउज अस टू सी द बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड परफॉर्मेंस. जैसे कि अगर आपने कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हो आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ, फाइन, तो ये हो गया बैकवर्ड लुकिंग. बट अब आप वाई यू आर फाइंडिंग द डेविएशन हियर, वाई यू आर टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर दैट? बिकॉज यू वांट कि आपकी फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी बेटर हो सके. दैट्स वाई वी कैन से कंट्रोलिंग फैसिलिटेट्स प्लानिंग. वाई? बिकॉज दिस इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग. फाइन. एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. Obviously this is not the one time function. मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कीवर्ड one time नहीं है. This is ongoing process. ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. आप ये नहीं कह सकते मैम कंट्रोलिंग का काम आज खत्म, एंड नो, देयर इज नो एंड. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, कंट्रोलिंग इज नोन एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट बेसिकली वी कैन से दिस इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग. इसके खत्म होते प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है. सो दीज आर द नेचर, दीज आर 4 पॉइंट्स ऑफ नेचर, और वी कैन से फीचर्स ऑफ द कंट्रोलिंग, जिसमें हमने बात की कीवर्ड्स की अकॉर्डिंगली. फाइन. आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे. अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के तरफ. तब तक के लिए यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. फाइन. थैंक यू. चलिए,
अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। आप देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, नाम से पता चल रहा है इम्पोर्टेंस। भाई किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं मीन्स हमारी इम्पोर्टेंस की, इसकी बेसिकली क्या, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोलिंग। फाइन, सबसे पहले हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेटा ये हर जगह आपको मिलेगा, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द टास्क, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द things, why we are taking some actions, why? Because we want to achieve our organizational goal. If we will not be able to organizational goal, so why we are here? Fine, we are here for achieving some targets. If there is no target, if we are not going to achieve those targets, so there is no need of anything. Fine, so we can say this is the first and foremost and very important importance of the controlling. It helps in achieving of organizational goal. Why? Because in this we are going to check out our plans, we are going to find out the deviation, we are going to take some corrective measures. Fine, so ये सब चीजें हमारे किसी फंक्शन में परफॉर्म नहीं होता है, कंट्रोलिंग में हम ये सारा काम करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में एबल करता है। राइट, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। वेरी गुड बेटा, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में हमारी प्लान परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। कई बार हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में क्या देखने को मिलता है, डिविएशन। फाइन, अब आप बोलोगे आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस गलत है। फाइन, वी कैन से बट कुड बी पॉसिबल कि हमारी प्लान परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम रही हो, मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा कोई चेंज आया हो, इधर एनवायरमेंटल चेंज और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट यस, कुड बी there is any problem regarding our plan performance, so we need to check our standards also. many times जब भी हम कंट्रोल सिस्टम को करते हैं, जरूरी नहीं हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके हम सोचते हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस ही खराब है। नो, वी नीड टू चेक आउट आवर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो कि भाई ये मैंने सही से सेट किए हैं या नहीं किए। इफ नॉट, इफ देयर इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट और इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो आई नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई वी से these all function are flexible in nature. Why? Because we are going to apply our knowledge in that according to our situation. Fine, so judging accuracy of standards also. Next point, make efficient use of resources. Exactly, efficient use of resources का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ज्यादा से ज्यादा आप कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाकर देंगे। वो कैसे पॉसिबल है बेटा, व्हेन यू आर अप्लाइंग द कंट्रोलिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? बिकॉज हम सिर्फ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को छोड़ के ऐसे नहीं बैठ जाते, हाँ हमने जो करना था हमने कर लिया। नो, वी नीड टू चेक आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से हमें पता चलता है अरे हमारे रिसोर्स को इतना आउटपुट देना था और इतना आउटपुट नहीं दे पाए, इट मीन्स देयर इज एनी डिविएशन। सो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। सो हम अगेन बोलेंगे कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला कर देना। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज मोटिवेशन कैसे इंप्रूव होगा बेटा, आपको पता है जब हमारे एम्प्लॉयज को ऑलरेडी पता होगा दिस इज द स्टैंडर्ड दैट इज सेट बाय द upper level. Fine, I need to perform according to that. Ultimately we can say the motivation of employees will raise. Why? Because अगर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। अगर उन्हें पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी तो अल्टीमेटली दे विल गेट हैप्पी। व्हेन एम्प्लॉय विल बी गेट हैप्पी, सो ऑब्वियसली द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज विल गेट राइज। Fine, so we can say through controlling, because इसमें standard already known by the employees, because all the standards are communicate with the employees so that they can do their performance accordingly. So we can say improving employees motivation, so motivation of the employees will rise over here. Fine, and next इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगेन बेटा सारी चीजें हमारी ऑर्डर से और हमारी डिसिप्लिन से चलती है। वी हैव टॉक्ड अबाउट फेयोल प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स वर देयर। इसमें देयर वर 2 प्रिंसिपल्स, लाइक वन वाज ऑर्डर, अनदर वन वाज डिसिप्लिन। Obviously there should be an order, there should be a discipline in the organization. If there is no discipline, so we will not be able to achieve the organization goal. Fine, so why we are doing something, why we are doing some process, why we are applying things in organization, because we want to achieve the organizational goal. And how we can achieve the organizational goal? If there is order and discipline. अगर डिसिप्लिन नहीं है किसी भी चीज में, आपकी एक सेट चीज नहीं चल रही है, आप उसमें बारी बारी चेंज कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से चीजें नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, सो देयर विल नॉट बी अचीवमेंट
of anything. Fine. So we can say controlling, अगर हम उसका process controlling का अप्लाई करते हैं, जहां पे हम planned performance को achieved performance कंपेयर करते हैं, deviation निकालते हैं और उनके accordingly taking corrective measures भी करते हैं. Fine. तभी हम कहते हैं कि हम डिसिप्लिन में चल रहे हैं. आप चीजों को ऐसे ही छोड़ के नहीं बैठ सकते. You need to do something, right? और we have already talked about in the nature of controlling that controlling is the continuous in nature. So you need to make things in order. You need to make the things in discipline. तभी आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल की अचीवमेंट होगी. And the last point is facilitates coordination in action. Very very important बेटा. Again I already told you coordination is the key point for all the functions in the management. If you are saying ma'am coordination is not the function of management, no, it's very important because ये पांचों function को planning, organizing, staffing, directing and controlling को जोड़ के रखता है. If there is no coordination तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आपको मैंने यहाँ कीवर्ड दिया है provides unity of direction. unity of direction आपको कैसे मिलेगा बेटा? जब आपको coordination होगा. कैसे? अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है मैं बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करूंगा, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है हमारे पास इतना फंड्स नहीं है. आप डोर टू डोर सेलिंग की जगह बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट का एक मीन्स है, आप इसकी जगह कोई और मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट यूज कर लो. पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं, मुझे तो भाई अग्रेसिव सेलिंग के लिए अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करना है. सो देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. they need to sit together and they need to talk about that, right? कि भाई इसके ये प्रॉन्स एंड कॉन्स है, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स है, so we need to do work accordingly. So there should be very important, there should be coordination that provides, that facilitates unity of direction. Means ultimately हम marketing department, finance department, बाकी के department, why they are working in the organization? Just for achieving the organizational goal. Fine. So we can say इफ ऑर्गेनाइजेशन गोल को आपको अचीव करना है तो आपको सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना होगा. कंट्रोलिंग हमको प्रोवाइड करती है कोऑर्डिनेशन कि अगर इन दोनों में कहीं ना कहीं डेविएशन आ रहा है इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में, सो वी नीड टू टॉक टू ईच अदर एंड वी नीड टू सॉर्ट आउट द थिंग्स. लाइक इफ डेविएशन मिला क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है, डेविएशन को फाइंड आउट करके उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लो कि हाँ एडवर्टीजमेंट भी होगा, बजट भी नहीं बिगड़ेगा, एंड कैसे वो हम बात कर लेंगे. फाइन. सो इट फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. कैसे? क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं इन द कंट्रोलिंग सिस्टम. फाइन. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा. बाय टुडे इटसेल्फ आई हैव कंप्लीटेड द कंट्रोलिंग चैप्टर कंप्लीटली, जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन एंड process of controlling, and in part 2 we have already talked about nature and importance of controlling, and in part 1 I have completed one more topic also, relationship between planning and controlling, because उससे केस स्टडी एग्जाम में देखने को बहुत मिलती है. तो प्लीज उसके पॉइंट्स को अच्छे से आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. अब आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने बुक से अगर जहां भी आप देखेंगे इससे अलग आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, 12th लेवल पे एटलीस्ट, तो आप इसे अपनी बुक से रिवाइज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन. ओके, बाय बाय.